नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। समान नागरिक संहिता ये भाजपा का मुद्दा और इससे पहले जनसंघ का मुद्दा था। यानी एक ऐसा मुद्दा जो धारा 370 की तरह राम जन्मभूमि का मुद्दा भी जनसंघ के समय का नहीं। भाजपा उसमें तब आई इस मुद्दे में, तब वो खुद भाजपा के अवतार में थी। तब वो उसमें आधिकारिक तौर पर राम जन्मभूमि के मुद्दे को चुना, अपने राजनीतिक एजेंडे में भाजपा ने इसको शामिल किया। लेकिन समान नागरिक संहिता उसके एजेंडे में, भाजपा के एजेंडे में जनसंघ के समय से प्रारंभ है, शामिल है। धारा 370 का उन्मूलन कश्मीर से और देश में एक कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, तब वाजपेयी जी की सरकार थी। लेकिन उस समय भाजपा का बहुमत नहीं था देश में, गठबंधन की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो सीधी सी स्वाभाविक सी बात है कि इन इश्यूज़, ये जो इश्यूज़ थे, अयोध्या राम मंदिर और धारा 370 और कॉमन सिविल कोड, इन पर कुछ हो नहीं सकता था। जब बहुमत नहीं था तो होना असंभव था। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और जैसे ही कंफर्ट जोन में मोदी जी की सरकार आई, सबसे पहले उसने वैसे ही, जैसे ये कंफर्ट जोन में भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत की सरकार आई, वैसे ही उसने अपने दो बड़े वादों को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने पूरे कर दिए। अयोध्या राम मंदिर और दूसरा धारा 370। अब एक वादा उनके एजेंडे का जो बचा है शेष, वो है कॉमन सिविल कोड। भाजपा का मौजूदा नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है, उसके काम करने की शैली, क्योंकि पूर्व की भाजपा के नेतृत्व से बहुत अलग है। मोदी जी के काम करने की शैली में आकस्मिकता बहुत है, कि वो सोचते कि ऐसा हो वैसा हो जाए, समय पर हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि सब लोग सोचे कि वाह, ये अचानक क्या हुआ। लेकिन कॉमन सिविल कोड पर भाजपा एक साल से कई कदम उठा चुकी है। कई बार भारतीय जनता पार्टी ने कॉमन सिविल कोड पर कदम उठाए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब ने भी एक अपनी कमेटी बनाई है कि वो कमेटी सुझाव दे सरकार को कि कॉमन सिविल कोड में कैसे होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। इस पर एक कमेटी धामी साहब ने बनाई है, जो सरकार को वो सुझाएगी इन सब बातों पर।
असम के हेमंत विश्वकर्मा भी अब कह रहे हैं कि हम भी इस कॉमन सिविल कोड को लाएंगे, लागू करेंगे राज्य में। और योगी जी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया कि हम भी यूपी उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड को जल्दी ही लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन सब के ऊपर अमित शाह ने भी कह दिया भोपाल के अंदर कि इस पर हम भी गंभीर हैं और इस पर मनन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, और हम भी मनन कर रहे हैं और किसकी ज़रूरत है। जब अमित शाह ने भी, अगर आपने भाषण में ग्वालियर में, भोपाल में कह दिया है कि केंद्र सरकार भी इस पर गंभीर है और इस पर मनन कर रही है। केंद्र सरकार ने लगभग 75,000 सुझावों को सामने रखकर, देश भर से जो सुझाव आए थे केंद्र सरकार के पास, उन सब को सामने रख करके कॉमन सिविल कोड पर एक मसौदा तैयार किया है, एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि कॉमन सिविल कोड कैसा हो। इसको आप वैसे ब्लू प्रिंट भी कह सकते हैं। वो तैयार हो गया है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, ब्लू प्रिंट तैयार हो गया है कॉमन सिविल कोड के ऊपर। वो किसी भी समय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार जनता के विचार विमर्श के लिए सार्वजनिक कर सकती है, जनता के सामने इस प्रस्ताव को रख सकती है, जनता के विचार विमर्श के लिए उसको जारी कर दिया, वो कभी भी जारी कर सकती है। और वो जिस दिन ड्राफ्ट, वो मसौदा जिस दिन सार्वजनिक होगा, उसी दिन से आप जान लीजिए, अब ये समझ लीजिए कि कॉमन सिविल कोड लागू करने की उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो जाएगी। और ये गिनती 2000 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले करनी होगी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को करनी है ये। ऐसा संकेत भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से मुझे लग रहा है कि भाजपा अपने तीसरा जो वादा है पूरा करके ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है, ताकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी गर्व के साथ कह सकें कि जो हमने कहा वो हमने किया। और इसलिए इस मसौदे पर बहुत जल्दी, इस कॉमन सिविल कोड पर बहुत गंभीरता से मनन हो रहा है, बहुत गंभीरता से इस पर, तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। और कॉमन सिविल कोड को लेकर संविधान निर्माताओं की इच्छा है कि देश के अलग अलग उच्च न्यायालय हैं देश के अंदर, उनके निर्देश भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव भी हैं, विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की मांगें भी हैं। और एक लंबे समय से ये चल रहा है कि भाई एक कॉमन सिविल कोड होना ही चाहिए। और इसमें एक और नई चीज़ जुड़ती है यहाँ पे कि भारत कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर पहले से ही हस्ताक्षर कर चुका है, यानी उन पर भारत सरकार बाध्यकारी है कि जिन प्रस्तावों में ये उल्लेख रहे कि विवाह, तलाक और संतान की कस्टडी, इस प्रकार के मुद्दों पर विश्व के बड़े बड़े देश विश्व भर में एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। विवाह, तलाक और संतान कस्टडी के मामले में पूरे विश्व भर में ये एक ही प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये इस कॉमन सिविल कोड का यही एक खास मकसद है। और भारत इस पर भी हस्ताक्षर आपने कर चुका है। और इस नाते भी कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ने का एक तर्क खड़ा
हो गया सरकार के सामने। लेकिन राजनीतिक तौर पर हाय तौबा तो होनी, हाय तौबा तो मचनी है, हाय तौबा तो मचेगी। अभी से सुगबुगाहट भी हाय तौबा की जारी है। वो सुगबुगाहट क्या कहती है? विरोध है तो क्यों है और कितना है? क्या विरोध इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के पांव ठिठक जाएंगे? मगर बात यह है कि कॉमन सिविल कोड आने से भारतीय जनता पार्टी के पांव ठिठक जाएं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के बाध्यता के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को, भारत की सरकार को, बीजेपी सरकार को ये कॉमन सिविल कोड इस 2024 से पहले लाना ही होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी की सरकार का ये पूरा मन है। और ये जल्दी ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में कॉमन सिविल कोड, जहाँ तक मेरा आइडिया है, लागू हो जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।